चाचा इतना अग्रेसिव हल्ला परेशान। बिल्कुल गलत बात है, महिला बोल रही है उनको बोलने दीजिए ना। टिपिकल मेल बिहेवियर, नो वन इज लेटिंग द वुमन स्पीक। रिपब्लिक का डिबेट चल रहा है यहाँ पे। स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है। आज जो पानी है उस पानी का 11 TDS है। अगर ये जो मोदी कह रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि इन कुओं का पानी पी के दिखा दे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वोट बीजेपी को दूंगा। ज्ञान जी यहाँ 30 साल से MLA है, भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं। भारतीय जनता पार्टी के है। ये पाली में दौड़ उड़ रही है, यहाँ भी दौड़ उड़ रही है। आप रोड पे आए होंगे, देखिए रोड कोई काम करना नहीं चाहते हैं, लुंगी पहन के बैठे रहते हैं। मोबाइल से क्या है, खर्चा बढ़ गया। 400 रुपये महीने का अंदर मोबाइल के अंदर रिचार्ज करेगा तो वो मोबाइल चलेगा। कोई अगर सिलाई की मशीन दी होती तो जिसके घर में पति नहीं है, जो गरीब है, वो सिलाई करके मजदूरी करती। ये कह रही हैं कि आप सिलाई खाली जबरदस्ती कैसे सिला सकते हैं? दे रहे असू गलो सर, दे रहे। मैं खुद राजूका में जुड़ी हुई हूँ। स्मार्टफोन आपको मिला है? हाँ मिला है। अच्छा, तो स्मार्टफोन में आपकी क्या क्या फायदा हुआ है फोन से, आपकी पढ़ाई में या आपके जीवन में? हमारे पढ़ाई में फ़ायदा हुआ है। हमें को ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप जुड़ा हुआ है और ऑनलाइन के साथ क्लासें भेजी जाती है। कनेक्शन ही नहीं बनता तो हम यूज कैसे करें उसका, और पढ़ाई में बिल्कुल कैसे उसको यूज ही कैसे ले। अभी फ़ोन भी हैंग होने लग गया है, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। फोन हैंग होने लगे ऑलरेडी? हाँ। ट्रांसलेशन करो। ये बता रहे हैं लड़कियों को फोन दिया ताकि भाग के आराम से चल जाए, भाग के चली जाए किसी के साथ। नहीं, ये तो बहुत गलत है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। इस वक्त हम राजस्थान में हैं, हमारी चुनावी यात्रा राजस्थान से शुरू हो गई है। हम पाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जहां 1998 से बीजेपी के MLA ज्ञानचंद पारख हैं। 25 साल हो गए उनको यहाँ पे, और हमारा मकसद यहाँ आने का है। यहाँ पे हम गांव जाएंगे, अलग अलग गांव जाएंगे। ये जानना चाहते हैं कि जो गहलोत सरकार की बहुत एडवर्टाइज स्कीम्स हैं, जिनके बारे में वो काफ़ी बात करें, उनका प्रभाव इलेक्शन पे क्या होगा, क्या लोग खुश हैं इन स्कीम्स से, ये सब हम जानना चाहते हैं। और स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है स्मार्टफोन वाली। स्मार्टफोन की एक योजना है। इसके अलावा जो यहाँ आने के बाद हमारे समझ में आया वो ये कि इस इलाके में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा पानी की इस दिक्कत के बीच में इस इलाके से एक नदी, वाणी नदी गुजरती है। वो नदी पूरी तरह से केमिकल की चपेट में है, क्योंकि पाली में बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस नदी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, और उनका सारा जो रेजिड्यू है वो इधर इसी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पूरी नदी ख़राब हो चुकी है। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम आज इस इलाके में, पाली और रोहट के इलाके के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। बचपन में हम छोटे थे, जब इस नदी में खेलते थे, खेलने के लिए आते थे और बिल्कुल थोड़ा सा गड्ढा करते थे, और गड्ढा करते मीठा पानी आता था नदी से। इतनी मीठी नदी थी और दोनों तरफ कुएँ हैं, दोनों तरफ कुएँ, बहुत ही मीठे पानी के कुएँ थे, और सब्जियां होती थी यहाँ पर, खूब फसलें होती थी। लेकिन अब 40 साल से ये पाली का प्रदूषित पानी आ रहा है, उससे हमारी ज़मीन बर्बाद हो गई है, हमारे कुएँ बर्बाद हो गए हैं, और किसान सारे बर्बाद हो गए हैं। और ये प्रदूषित पानी पीते हैं पशु पक्षी, वो भी मतलब बीमार होते हैं। पाली में किस तरह, कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जहाँ से ये पानी गंदा वहाँ इसमें आ रहा है? पाली में 650-700 ये कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, जो कपड़ा तैयार कर रंगते हैं, रंगाई छपाई की फैक्ट्री हैं पाली में, इंडस्ट्रीज है। उससे ये प्रदूषित पानी निकलता है। वो केमिकल उपयोग लेते हैं, और वो केमिकल का पानी ये साफ करके डालते हैं नदी में जी। और यहाँ पर जो खेती होती थी पहले, आपने बताया कि यहाँ पर खरबूज, ककड़ी, तरबूज, इस तरह की खेती होती है, वो किसान अब खेती नहीं करते, या वो लोग कहाँ गए, कुछ उनके बारे में आपको जानकारी है? किसान क्या कर रहे हैं, किसान छोटी मोटी जो बिना सिंचाई की खेती है वो करते हैं। इस नदी ने हमारा ध्यान इसलिए भी खींचा कि जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ से कुछ लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ कर्मचारी यहाँ से पानी इकट्ठा कर रहे थे और सैंपलिंग इसकी कर रहे थे। तो हमने पूछा कि यहाँ पर क्या स्थिति है पानी की। उन लोगों ने हमें जो पिछला आंकड़ा बताया, जो सबसे रिसेंट अवेलेबल आंकड़ा है अगस्त महीने का, जब उन्होंने सैंपलिंग यहाँ से की थी, तब यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जो इस पानी का है, इस नदी की, वो 360 के ऊपर था। सेफ लिमिट 30 के आसपास होती है, उन्होंने हमें ऐसा बताया।
इस इलेक्शन में गहलोत सरकार ने राजस्थान में कुछ इंटरेस्टिंग स्कीम्स लॉन्च करी हैं। नंबर 1 स्कीम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम, जो 2023 में लाई गई। इस स्कीम के तहत गहलोत सरकार ने ऑलरेडी 40 लाख स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अगर आप एक यंग स्टूडेंट हैं जो 9th या 12th क्लास में पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, या कॉलेज ITI पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, या एक विधवा हैं जो पेंशन लेते हैं, या एक फीमेल हेड ऑफ फैमिली हैं जिन्होंने 100 दिन कंप्लीट कर लिए हैं नरेगा में, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है चिरंजीवी स्कीम, जो एक इंश्योरेंस स्कीम है। इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत BPL फैमिलीज को 25 लाख तक का मेडिकल बिल कवरेज मिलता है और 15 लाख तक का एक्सीडेंट बिल कवरेज। अगर आप BPL कैटेगरी में नहीं आते हैं तो 800 रुपए सालाना देके आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। रोहत कस्बे के कुछ गाँव में इन्हीं स्कीमों पे हमने काफी लोगों से चर्चा करी। ये जैतपुर गांव है और आपने अभी ये जो बहस देखी है, लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के समर्थक हैं। जो इसमें से कुछ लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, तो इन लोगों को अभी आपस में कंसेंसस बन नहीं पा रहा है कि कौन पार्टी ज्यादा अच्छी है। चुनाव का मौसम है। चाचा, आप सबसे जवान लग रहे हैं, आप इधर आइए। आप सबसे जवान हैं, आप इधर आइए। ये बताइए कि आप तो सबसे ज्यादा नारे लगा रहे हैं। आपको मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ये कंस्टिट्यूंसी है, जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई दिक्कत है कि सारी दिक्कत खत्म हो गई है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार में सब बीजेपी के राज में सब समस्या का हल था। अभी कांग्रेस के राज में कुछ नहीं है। कांग्रेस के राज में कुशासन, भ्रष्टाचार, जितना कांग्रेस राज में कुशासन चलता है आज दिन तक नहीं चला। ज्ञान जी यहाँ 30 साल से MLA है। भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के है। ये पाली में दौड़ उड़ रही है, यहाँ भी दौड़ उड़ रही है। आप रोड पे आए होंगे, देखिए रोड कोई काम करना नहीं चाहते हैं, लुंगी पहन के बैठे रहते हैं, 2 गोलियां दे देते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनका। और प्रोग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। जनता पूरी पाली की परेशान है, पाली सिटी की परेशान है, गाँव की भी परेशान है। प्रेजेंट में जो कांग्रेस के राज के अंदर जो कांग्रेस जो शासन या जो भी प्रचार कर रही है, ये अपने काम का कर रही है। ये किसी नाम का या फिर धर्म के नाम पे कोई प्रचार नहीं कर रही है, ये अपने काम का कर रही है। चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा में 25 लाख का और जो दुर्घटना बीमा है 15 लाख का। मैं खुद MRC में रह के आया हूँ। मैंने सारी योजनाओं का बहुत सारे जनता को फायदा भी दिलाया और MRC में मैक्सिमम लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया। चाचा, आप बताइए, ये जो 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा है और 25 लाख रुपए इलाज है चिरंजीवी योजना, इसका आपको लाभ मिला या ये अच्छी है बुरी? आज तक कुछ लाभ नहीं मिला। जो लाभ मिला वो डॉक्टर केंद्र सरकार से मिल रहा है। 5 साल में कुछ लाभ नहीं मिला। क्या लाभ केंद्र सरकार बताइए? केंद्र सरकार ने काश्तकारों को नहीं क्या बोलते हैं, काश्तकारों को फसल बीमी निधि 6,000 रुपए महीने, 6,000 रुपया साल का मिला आपको? और हाँ मिला। और फ्री में राशन मिल रहा है, ठीक है, केंद्र सरकार से, ठीक है। नहीं, कांग्रेस सरकार से सिर्फ खाली लॉलीपॉप है। और मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है नदियों जोड़ने का, पानी का। और भारत के राजस्थान के अंदर 199 करोड़ रुपया रोड क्षेत्र के लिए। आप नदी की बात कर रहे हैं। सारे लोग, एक नदी है यही आप लोगों के क्षेत्र के अंदर 199 करोड़ रुपया की योजना पानी की दी थी, जल शक्ति मशीन की। आज दिन तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। चाचा, इतना अग्रेसिव हल्ला परेशान। एक नदी है बगल में, आप कह रहे थे नदियों को जोड़ने की बड़ी योजना है मोदी की। ये नदी एकदम वहाँ पर केमिकल की बह रहा है उस नदी में। उस नदी की बर्बादी में किसका हाथ है, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। ये मैं बताता हूँ साहब, इस पाली के अंदर एक ही मीठी नदी है और इस उद्योगपति ने इसको इतना बेकार कर दिया कि यहाँ जहर घोल दिया। हमारी गाय मर रही है, हमारी गाय मर रही है। पूरे 25 साल से मतलब किसानों की हजारों एकड़ जमीन है ना, वो दूषित पानी से नष्ट हो गई है। देखिए मैम, लोकतंत्र में मुद्दा छूना होने से स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है। आज जो पानी है उस पानी का 11 TDS है। अगर ये जो मोदी कह रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि इन कुओं का पानी पी के दिखा दे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वोट बीजेपी को दूंगा। MLA का पानी पी के दिखा दो। आप मोदी से नातों से कुछ नहीं रहा है। दूसरी बात 2013 में
इनका 2013 में इनका स्लोगन था प्रदूषण मुक्त कर देंगे। 2018 में रिपब्लिक का डिबेट चल रहा है यहाँ पे। आप बताइए, आपके लिए, महिलाओं के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिए? हमारे लिए सबसे पहले रोजगार है। हम तो स्टूडेंट हैं, हाँ। हमें रोजगार टाइम पे मिलता नहीं है। और हमें बोला कि 125 दिन, 125 से 100 दिन भी नहीं करवा रहे हैं पूरे, तो 125 दिन कहाँ से करवाएंगे? आप क्या पढ़ती हैं? हम बीए फाइनल है। बीए फाइनल है। और क्या रोजगार आप चाहती हैं? हमें बेरोजगारी भत्ता ही नहीं मिल रहा है हमें टाइम पे। एक तो हमारे टाइम पे भर्ती नहीं निकालते हैं, तो हम बेरोजगार ही हैं। और अब भर्ती निकालते हैं तो ये पेपर है जो लीक हो जाते हैं, बाद में हम एग्जाम दे के आते हैं और उसके बाद ये जो है बाद में कैंसिल हो जाता है। और हम गरीब हैं तो लगभग 2-3 हज़ार का खर्चा हो जाता है। वहाँ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, घर पे नहीं आते, न्यूज आ जाती है पेपर लीक हो गया। अच्छा, गहलोत सरकार कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं जो महिलाओं के लिए कुछ हैं। नहीं किया। नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ भी किया गया? नहीं। और ये जो स्मार्टफोन स्कीम है उसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं मिला। आप गए लेने? हाँ गए थे। ये टिपिकल मेल बिहेवियर, नो वन इज लेटिंग द वुमन स्पीक। जिसकी जान पहचान है उनको जल्दी देते हैं। हम सुबह से शाम तक वहाँ 6-7 दिन खड़े रहते हैं, उसके बाद भी हमें नहीं मिलता है। तो इस बार के चुनाव में आप लोग बदलाव चाहेंगे अपने विधायक और राजस्थान के लिए, या आप चाहते हैं जो सरकार है उसी के साथ? नहीं, चुनाव तो हम अलग तो चाहेंगे, इसलिए अब की बार कांग्रेस आए तो अच्छा है। आप फिर भी कांग्रेस से इतना नहीं, ज्ञान जी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे इनको कांग्रेस चाहिए, स्टेट में बीजेपी चाहिए। स्टेट में बीजेपी क्यों चाहिए? मोदी की वजह से? हाँ, और तो समस्या है, कोई दान मिले नहीं, कोई पेंशन मिले नहीं, कोई सोहर मोबाइल मिले नहीं, कोई फैमिली हाले नहीं। भाई तो क्या तुम्हारे कांग्रेस जरूरत कौन है? कांग्रेस हूँ, बीजेपी बोले भूखो मार तो बीजेपी हाकरी। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं बीजेपी अगर हमें भूखे में खाना नहीं दे तो भी हमारे लिए बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस सरकार हमें नहीं चाहिए। क्यों? कारण क्या है? कारण कोई विकलांग और फायदो नहीं, कोई टाबर और फायदो नहीं, कोई कुछ दान सुन कुछ नहीं मिले। आप ले वालों तारे लाल मरे जाओ तो कांग्रेस कोई कटिंग करा मिन करा फैमिली में हो देन। कांग्रेस सरकार इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, ना तो इनको पेंशन आ रही है, ना कोई विकलांग पेंशन आ रही है, ना गेहूं मिल रहे हैं फ्री के। ये मार बीजेपी फायदो करे जिन वास्ते बीजेपी देन सब फायदो मकान बनियो। हां, छोटे मोटे फायदो मिले तो बीजेपी में मिलियो, कांग्रेस नहीं मिलियो। ओ फायदो के असो के रांडा ने सोरन फोन जाना तो दक 9 हो रहा कोई गरीब घर उड़ायो और कुछ फायदो नहीं। ट्रांसलेशन करो। ये बता रहे हैं लड़कियों को फोन दिया ताकि भाग के आराम से समझ जाए, भाग के चली जाए किसी के साथ। नहीं, ये तो बहुत गलत है। क्यों बात करे कबारी सॉरी क्यों बात करे? क्या तो फोन को गरीब को खाता में पे डलो तो कोई दोन बताओ तो उन तो काम क्यों करियो? पब्लिक मरन वास्ते कड़ी सोरो खाता में ना गया तो सोरो पे कौन आता। जितना मुझे यहाँ समझ आ रहा है जो ये बोल रहे हैं कि फोन लेके यंग लड़कियों बात करती हैं, बिगड़ जाती हैं ये वो। लेकिन इनसे ये पूछिए कि फोन अगर आएगा तो काफी चीजें जो स्कीमें हैं वो सीधा डायरेक्ट अकाउंट में आता है, फोन के जरिए वो एक्सेस कर सकते हैं। फोन की जगह अगर रुपए दे दिए होते खाते में तो वो काम आते हैं। सिलाई मशीन दे दी, जो आवश्यक चीजें हैं वो दे दी, फोन का कुछ यूज नहीं है। अच्छा, इनसे आपके पास फोन है तो फिर लड़कियों के पास क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, लड़कियों के पास फोन होना चाहिए, वो हम नहीं बोलते नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे को देख मतलब सबको गरीब है, जब गरीब को तो मिला ही नहीं है। जो छात्रक लोग हैं उन्होंने बीच में से ले लिया और उनका फायदा उनको नहीं मिला, जिनको मिलना था उनको नहीं मिला। तो ये चक्कर काट के परेशान हो गए बच्चों के अंदर। आप कह रहे सिलाई मशीन देना चाहिए और ये नहीं देना चाहिए, इसका मतलब आप जैसे उनके आप सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जोड़ दी हैं कि मोबाइल होगा, स्मार्टफोन होगा, OTP आएगा, उससे उनको सीधे बैंक के खाते में मिल जाएगा, डिजिटल कनेक्टिविटी है। अब आप कह रहे हैं कि उनको मिले ही नहीं, तो अगर उनको मिलेगा नहीं, आपको दिक्कत किस बात से? मिले ना उनको, या वो मोबाइल रखे ना, या फिर कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों को नहीं मिला, इससे दुख है? किस चीज से? मोबाइल से क्या है, खर्चा बढ़ गया। 400 रुपये महीने का अंदर मोबाइल के अंदर रिचार्ज करेगा तो वो मोबाइल चलेगा, और उसी की जगह घर के अंदर 10 फोन है, 2 GB फ्री डाटा पहले है से उसमें। उस घर में 10 फोन पहले से है, फ्री डाटा है ना। फिर क्यों करे? वही फिर उसको क्या करेंगे? पहले से लेके फोन बैठे उनको क्या करेंगे? वही अगर सिलाई की मशीन दी होती तो जिसके घर में पति नहीं है, जो गरीब है, वो सिलाई करके मजदूरी करती, उनसे इनकम की पैदावार होती। अब वो मोबाइल से तो उल्टा बैठ के लेके तो शाम तक काम नहीं कर सकती, ठीक है, बच्चियां पढ़ती है। सिखा रहे असु कह लो सिलाई सिखा रहे ना, राजविका की वो खुली हुई ना। हाँ, तो वो ट्रेनिंग करो, आप समूह में जुड़ो, उसके बाद आपको सिलाई सिखा रहे।
आपको घर बैठे सर काम दे रहे। बिल्कुल ठीक। ये कह रही हैं कि आप कैसे, आप सिलाई खाली जबरदस्ती कैसे सिला सकते हैं? काम दे रहे, अशोक गहलोत सर दे रहे। मैं खुद राजीविका में जुड़ी हुई हूँ सर। सिलाई के लिए 3 महीने ट्रेनिंग देते हैं। विकलांग है, कोई गरीब है, कोई विधवा है, किन आइन कांग्रेस किया तो सिलाई सिखाओ तो फायदा दो, बोल के नहीं कियो। मैं कोई गलत रोज फिर हमारे घर मकान नहीं है। तो आके बोला कि सिलाई सिखा रहे हैं हम, सिलाई सिखाने के लिए इनको बोला नहीं किसी ने, फायदा क्या? ये फायदा कुछ नहीं किया। यहाँ पे कांग्रेस का तो चेहरा है गहलोत जी का साफ साफ, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। तो आप चाहते हैं कोई चेहरा हो, क्योंकि मोदी तो पीएम है, उनका इलेक्शन तो मैडम होती नहीं तो बहुत ही वसुंधरा जी होता तो यहाँ आगे बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों से जीतती, पर थोड़ा बहुत असर रहेगा, सरकार बीजेपी की बनी। वसुंधरा राजे का चेहरा नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है आपको लगता है? इसका तो ये ऊपर मोदी जी का उनका कारण ही है, दूसरा तो किसका कारण है? उनका ही है, ऊपर लेवल से संघ वाले है वो कहे मैडम नहीं आनी चाहिए। मैडम तो हाई फाई है, वो राजघराने की है, वो तो दबती नहीं किसी से, उनका तो एक अलग ही रवैया है। वो जानते हैं कि हमारे बिल्कुल नजदीक में क्लोज में रहो तो वास्तव चीज बोल जाती है, वो किसी से संकोच नहीं खाती है। आप लोग चाहेंगे लेकिन बीजेपी का चेहरा राजे ही होती। हाँ होना राजी चाहिए, राजी ही होगी, ये हमको विश्वास है हमारे ऊपर। यहाँ पे आके बात करने के लोगों से के बाद मुझे समझ आया कि रिपब्लिक की डिबेट और जी न्यूज़ की डिबेट इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि लोग वाकई बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे वैसे ही कई बार बिहेव करते हैं उसी तरह से। एक्चुअली एक टेलीविजन न्यूज़ डिबेट हो गया था। हमारा मकसद था ये जानना कि स्मार्टफोन स्कीम का क्या हाल है, यहाँ पे लोग खुश हैं या नहीं है, और गहलोत सरकार के बारे में क्या सोचें। लगभग स्मार्टफोन स्कीम से लोगों को बहुत चिढ़ है। खासकर उसमें एक जेंडर का भी थोड़ा सा वो दिखता है कि जो आमतौर पर पुरुषों से हम उस स्कीम के बारे में पूछते हैं तो उनको बुरा लगता है कि सबको, महिलाओं को, विधवाओं को, सबको क्यों दिया गया है, और उनके बड़े अजीब अजीब से, इनको सिलाई मशीन पकड़ा दो, या कोई कहता है कि इनको देना ही क्यों है, पैसा दे दो डायरेक्ट। मोबाइल फ़ोन से उनको लगता है कि ये बिगड़ जाएंगे या कुछ ऐसा होगा जो कि ठीक नहीं होगा। खैर ये तो एक उसका हिस्सा है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि पुरुष ही नहीं, जो कंजर्वेटिव औरतें भी हैं, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग हैं, जो हेड है फैमिली की, उनको भी लगता है कि उनकी छोटी छोरियां हाथ से बाहर निकल जाएंगी, जैसे कि वो लेडी बोल रही थी कि बिगड़ गई हैं। इसके अलावा एक और योजना थी जिसके बारे में, हालांकि बहुत सारी योजनाएं बहुत लोगों तक नहीं पहुंची है, उसमें आयुष्मान जो उनकी हेल्थ वाली स्कीम है उसको भी लेकर लोगों के अंदर ये था, कुछ लोगों को मिली है, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोगों को शायद नहीं मिली हैं, तो एक ये भी चीज़ निकल कर। लेकिन हम लोग एक तरह से भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में ट्रैप हो गए, तो कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव बात उस तरह की नहीं निकल पाई जिसकी हमें उम्मीद थी कि लोग बातचीत करेंगे और हम समझ पाएंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बन पाएगी कि वास्तव में जमीन पर योजनाएं कितना पहुंची। आगे चल के हम देखते हैं और कुछ गांव में कि चाहे हम ट्राई करेंगे कि वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना हो जाए और हम लोगों से बात करवाएं। हमारे गांव में 5,000 बीघा जमीन वेला कष्टरी, बाकी 500 बीघा ओरण है, गौसर भूमि है। गौसर भूमि मतलब कि वहाँ पर गाय रहती है, ठेठू रखी हुई है, खेती नहीं करते हैं। हाँ। तो ये बताइए मुझे कि इतनी जो खेती है उस क्या खेती होती है और उसमें क्या किस तरह की दिक्कतें हैं? हमारे यहाँ तो मवेशी रिवाज से ज्वार है, चारा रिवाज से बातें हैं, बाकी मूंग माट बाजरी होते हैं। ठीक है। क्या दिक्कत तो उसमें खेती में है, कब खेती होती है उसके बारे में? कब नहीं, बरसात हो तो ये मारवाड़ है, बरसात की कमी है। हाँ। जब बारिश होती है तभी खेती होती है। तभी बरसात नहीं होता तो नष्ट हो जाता, बरसात ना निर्भर। हाँ, और बाकी टाइम बारिश जब नहीं रहती है तब क्या होता है खेती में? तो कुछ नहीं होता, खास नहीं होता है वो टाइम। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे कि खेती यहाँ पर ठीक, किसानी आप लोगों की आसान हो जाए? खेती मारे आने सिंचाई आई जाए ने वो कमांड एरियो वे पिए हैं, गेहूँ हैं, बीजा वे नहीं सा राइडा, तो हम सुखी हो जाए, मजदूरी करने बारे नहीं जाना पड़े। हमारे सती जमीन है, किन्नी 50 बीघा है, किन्नी 20 बीघा है, ज़्यादा कमती है, तो हम अटे गुजारो करो, सुखी हो जाओ। नहीं तो हमें मजदूरी करते हैं, पूरा होता ही नहीं है। कभी मारवाड़ में काल पड़ जाता है, फसल नहीं होती है। तो 1000 बीघे से ज़्यादा खेती की ज़मीन है, इन लोगों के पास भी अपनी ज़मीनें हैं, लेकिन पानी की एक बड़ी दिक्कत है सिंचाई की। या क्या और क्या कह रहे हैं, कैसे इसमें आसानी हो सकती है, कैसे ये सिंचाई का काम आसान हो सकता है? अभी जो यहाँ की खेती है ना, वो खेती है बारिश पर निर्भर, लेकिन ये चाहते हैं कि सिंचाई पे अगर खेती हो ना
जैसे कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नर्मदा कैनाल का पानी आ रहा है, वो नर्मदा कैनाल का पानी यहाँ तक आ जाए, सिंचाई के लिए इनको पानी दे दे, पान दे दे, तो इनके लिए 12 मास फसल हो सकती है। अभी वर्तमान में बारिश पे निर्भर है, बारिश नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, तो वो बाकी टाइम खेत खाली पड़े रहते हैं। मवेशी भी मर जाती है, सारा कुछ सही नहीं होता है। मवेशियों की भी मौत हो जाती है। हाँ पे होवे नहीं साहब, जमाना नहीं सारा कटू लाओ, धान लाओ चारा लाओ। 5 साल से जो सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, उसमें उसने कई सारी योजनाएं शुरू की थी। आप लोगों तक वो उसकी कोई कुछ योजनाएं, कुछ योजना का आपको लाभ मिला है? मिला साहब, और सब नरेगा में जाते थे 100 दिन लिए। हाँ। बाकी तो गेहूँ मिलते हैं और फुल पैकेट मिलते हैं, पेंशन में बढ़ोतरी की, और वो 10,000 रुपया औरतें खाता में डालेंगे, वो कई योजना मिले था। और गैस टंकी 500 रुपया में। अच्छा। और कई योजना कर दी साहब, बीमा में आपने क्यों पहली बीमा वाली योजना कौन सी है? चिड्डी बीमा, दुर्घटना बीमा, फसल बीमा भी मिला, नष्ट होगी ऐसा वो नहीं मिला। अच्छा, फसल बीमा तो 2-3 योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि इन लोगों को मिलती है, जिसमें एक फसल बीमा योजना है, इसके अलावा एक्सीडेंट की बीमा है, उस पर मिलता है, और कुछ चीज़ें बता रहे हैं। चिरंजीवी बीमा है, खाद्य सुरक्षा में इनको गेहूँ मिलते हैं फ्री के, फूड पैकेट, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, उसमें फूड पैकेट मिलते हैं इनको। अच्छा। और पेंशन इनकी वर्दी हुई है, पहले 750 मिलती थी, अभी 1000 मिल रही है। एक और योजना है, स्मार्टफोन सरकार सबको, महिलाओं को दे रही है गाँव-गाँव में, वो उसमें आप लोगों को मिला है? हमारे बच्चे पढ़े हैं 10वीं में, उन्हें मिला। उनमें सवाल आवे तो वे सवाल कर सके, अनुभव है। और वो मिला था गाँव में, खूब मिला। मेरे तो 2 दिन कम था, फिर वो मिला नहीं। तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए आप, क्योंकि आपके नरेगा में काम का दिन कम था। 2 दिन कम था, इसीलिए नहीं मिला। तो 100 दिन पर मिनिमम मिलता है, जो 100 दिन नरेगा में साल भर में काम करते हैं उनको मिलता है। उस महिला को मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि जो हॉस्पिटल में बीमा है ना, अगर मैं भी हूँ, कोई अच्छी खतरनाक कोई बीमारी अगर लग जाती तो इस योजना के आधार पे हमको इलाज हो जाता है। जोधपुर टामा हॉस्पिटल बनियो है, आधा किलोमीटर भाव में 3-4 मंजिल, हड्डीरा, कान नाक, समड़ीरा, खुजड़ी, दादरा, सब तरह का डॉक्टर। तो ये कह रहे हैं कि जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर, वहाँ पर सारी इलाज फ्री में हो रहा है। लाख रुपए की दवाएं लो तो नहीं, हम लोग तो काश्तकार है, हमारे तो खेती करते हैं तो खर्चा आते हैं ट्रैक्टर पे, तो दवा ले नहीं सकते, तो ये हमारी जीवरी बजाय इतनी दवा लाख रुपया लगे तो ये फ्री है। स्मार्टफोन आपको मिला है? हाँ मिला है। अच्छा, तो स्मार्टफोन में आपकी क्या क्या फ़ायदा हुआ है फ़ोन से, आपकी पढ़ाई में या आपके जीवन में? हमारे पढ़ाई में फ़ायदा हुआ है, हमें को ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप जुड़ा हुआ है और ऑनलाइन के साथ क्लासें भेजी जाती है, हमें वो क्लासें देखनी पड़ती है। तो बेसिकली आप कह रहे हो आपकी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको पढ़ाई का मटेरियल आता है और वो आप पढ़ती हैं। और क्या क्या फ़ायदे हैं फ़ोन के? फ़ोन के हम कुछ भी देख सकते हैं, न्यूज़ वगैरह। क्या क्या मतलब जैसे पढ़ाई में कोई चीज़ अगर आपको सीखनी हो या कोई रिसर्च करना हो तो उसमें काम आता है? हाँ। कुछ लोगों का कहना है कि यंग लड़कियों को, जो नौजवान लड़कियां, उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए, वो बिगड़ जाती हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं देना चाहिए। गलत बोल रहे हैं कि बिगड़ जाती हैं, काम का है, और आपका कहना है कि पढ़ाई में मदद है। हाँ। आप यूट्यूब ज़्यादा देखती हैं, पढ़ाई ज़्यादा करती हैं फ़ोन पे? दोनों। हमने कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग थोड़े शाय हैं, तो इसलिए कैमरा पे आके बात नहीं करना चाहते। इस घर में तो जिन लोगों ने हमने जिनसे बात करी उनको मिला है, और जैसे कि ये यंग लड़की हमें बता रही थी कि उनकी पढ़ाई में काम आता है स्मार्टफोन। आज के ज़माने में इंटरनेट होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सब जानते हैं। और दिल्ली में अगर आप AQI भी जानना चाहते हैं तो आप गूगल करते हैं, गूगल टेल्स अस एवरीथिंग। सो एक नॉलेज का एक्सेस एक पॉइंट है स्मार्टफोन का। अभी हमने सुना कि काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग थे वो बोल रहे थे कि इससे बिगड़ जाती हैं लड़कियां, क्यों दे रहे हैं आप। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आप नॉलेज एक्सेस बहुत ईजी कर सकती हैं। जैसे ये कह रही हैं कि इनको स्टडी मटेरियल आता है व्हाट्सएप में, वो पढ़ सकती हैं आराम से, और अगर इनको कुछ रिसर्च करना हो तो वो भी है। और ऑब्वियसली इंटरनेट एक गेटवे खोल देता है आपके लिए, तो स्मार्टफोन से ये फ़ायदे हमें यहाँ पे सुनने को मिले। कनेक्शन ही नहीं बनता तो हम यूज कैसे करें उसका, और पढ़ाई में बिल्कुल कैसे उसको यूज ही कैसे ले। अभी फ़ोन भी हैंग होने लग गया है, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ोन हैंग होने लग गया ऑलरेडी? हाँ। तो आप लोगों को मिला है तीनों को फ़ोन? मुझे नहीं मिला, मेरी छोटी बहन इसको मिला। आपको मिला है? मैं ना प्राइवेट से कर रही हूँ ना, इसीलिए नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो जो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं उनको। और तो आप बताइए फिर, आपका फ़ोन से कुछ फ़ायदा हुआ है आपका?
हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ है। मेरा ना व्हाट्सअप सर जुड़ते हैं ग्रुप, उससे जो भी सूचनाएं मिलती है मुझे फ़ोन के द्वारा मिल जाती हैं, जो भी भेजते हैं सूचनाएं। क्या क्या सूचनाएं जैसे? कोई क्लास अटेंड करनी हो आर्ट्स में। और पढ़ाई में काम आता है? हाँ, किसी क्लास अटेंड करनी हो, पढ़ाई में कुछ दिक्कत होती हो तो भी। तो आप ज़्यादा पढ़ाई करती हैं उससे या ज़्यादा यूट्यूब देखती हैं? हम जायदाद की पढ़ाई करते हैं। ये सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहा है, आपको लगा सही है। आप लोगों को क्या लगता है स्कीम के बारे में? आपको तो नहीं मिला बट फिर भी ये अच्छा स्कीम है या कुछ और होना चाहिए था? कुछ लोग तो बोलते हैं अच्छा है और कुछ बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं। आप क्या बोलती हैं? अच्छा है। अच्छा है। और आप? अच्छा है। अच्छा आप दोनों ये बताइए, आप तो वोटिंग का आपका उम्र हो गया, आप इस बार पहली बार वोट करेंगे, आप मुझे बता रही थी। तो आपके लिए इलेक्शन के लिए क्या बड़े मुद्दे, क्या सोच के आप वोट करेंगी? ये सोच रहे हैं किसको दे। पहला तो मुद्दा ये है हमारा कि कम भाजपा को दो या फिर कांग्रेस को, किसको दे, क्या सही है पार्टी। और आपके मुद्दे क्या हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आप जो भी सरकार आगे आती क्या करे आपके लिए कि आपका भला हो या आपके कॉलेज में आसानी हो, क्या क्या इश्यूज़ हैं आपके? हमारे इशू यहाँ तो बहुत है, गांव में बसें वगैरह नहीं रुकती हैं तो हमें टैक्सी लेके जाना पड़ता है, किराया भी ज़्यादा लगता है तो हम दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे तो। कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्टफोन लड़कियों को नहीं देना चाहिए क्योंकि लड़कियां बिगड़ जाएंगी। तो जो खास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड अंकल हैं, आंटी हैं, यहाँ पे सब ये बोल रहे हैं कि लड़कियां फ़ोन पे बात करती हैं। आपको इनके बारे में क्या लगता है, ये सही सोच है या क्या लगता है? नहीं, ये गलत सोच है ऐसी। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां बिगड़ जाएगी, नहीं, वो लड़कियां खुद ऐसी होती है तो उसमें सबकी क्या गलती। हमारे गांव में पानी की दिक्कत है। अच्छा बताओ, क्या क्या दिक्कत है पानी की? हमारे गांव में कनेक्शन नहीं है पानी का, तो घर में पानी लाने की समस्या आती है। हम तालाब से पानी लाते हैं, कनेक्शन करवाना। तो जब आप स्कूल से वापस आती हैं तब आप मदद करती हैं पानी लाने में? हाँ, हम लाते हैं पानी। कितने दूर से तालाब से? यहाँ गांव में है ना तालाब, टंकी। मनीषा, जो बातचीत हुई, एक बड़ी गेम चेंजर योजना बताई जा रही थी कि स्मार्टफोन बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को दिया गया है, उसको लेकर जो बातचीत हुई उसमें आपका अपना क्या नज़रिया निकल कर आया? एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जैसे लाडली बहना एक बहुत गेम चेंजर स्कीम है एमपी में, स्मार्टफोन वाली उतनी बड़ी राजस्थान में नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि लोग अभी भी कैश ट्रांसफर्स को बहुत वैल्यू करते हैं। लोगों के दिमाग में अभी भी ये है कि आप डायरेक्ट पैसा दे दीजिए या आप ऐसा कुछ करिए जिससे हमारे आमदनी का जरिया हो। तो स्मार्टफोन एज ए कॉन्सेप्ट ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है, स्पेशली जो ओल्डर वोटर्स हैं उनको ज़्यादा समझ नहीं आया कि स्मार्टफोन क्यों दे दिया है। काफ़ी औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके हाथ में फ़ोन थमा के क्या मिला आपको। जो यंग वोटर्स हैं, जो लड़कियों को मिला है, स्कूल जो जाती हैं, उनको वो बहुत खुश है, लेकिन वो वोटर नहीं है। यही हम एक शिक्षक से मिले एक गांव में जो टीच करते हैं, फिजिक्स या साइंस का पढ़ाते हैं वो, और वो हमें कह रहे थे कि स्मार्टफोन से सबसे अच्छा ये हुआ है कि उन्होंने अपने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। जो आपने एक दिन में पढ़ा है वो शेयर कर देते हैं उसी मटेरियल में। तो किसी बच्चे ने छुट्टी ली तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देख सकता है कि आज क्या पढ़ाई हुई। कोई फंक्शन होता है, डिबेट्स होती हैं, तो डिबेट के टॉपिक्स उसमें आते हैं। कोई चीज़ अच्छी शिक्षकों ने पढ़ी, कोई वीडियो देखा तो क्लास में तो उन्होंने दिखाया ही नहीं, वही मटेरियल वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए वो कहते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन एज अ स्कीम लाडली बहना से तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कैश इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। कैश इज कैश। एक और योजना थी जो कि जिसका काफ़ी जिक्र हुआ और लोगों ने बताया कि उससे काफ़ी उनको हेल्प मिली, वो है हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज का फ्री दे रही है सरकार, उसका इंश्योरेंस दे रही है। और साथ में 10 लाख रुपए अगर कोई 15 लाख रुपए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक मुफ्त मुआवजे के तौर पर दिया जा रहा है। तो ये एक योजना है जिसका काफ़ी जिक्र काफ़ी लोगों ने किया और बहुत सारे इसके लाभार्थी भी हमें मिले। बीजेपी के जितने भी समर्थक हमें मिले हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल स्कीम्स की ही बात कर रहे थे। तो उनके दिमाग में अभी भी मोदी है और सेंट्रल स्कीम्स हैं। लोकली फ्री राशन का जिक्र उन लोगों ने किया, किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना, सेंटर की स्कीम का बहुत सारा, वो हम यूपी इलेक्शन से देखते आ रहे हैं, उन इलेक्शंस का प्रभाव। और
एक चीज़ जो हमें लगा कि इस इलाके में बड़ी समस्या है और उस पर कोई पार्टियों के मैनिफेस्टो या उसमें कोई बातचीत नहीं, वो है पानी की समस्या। लोगों ने बहुत बड़ी दिक्कत है और पानी की समस्या हर स्तर पर है। पीने के पानी की, आम पेयजल की समस्या है, जानवरों के पीने के पानी की समस्या है, खेती के लिए सिंचाई के पानी की समस्या है इस इलाके में। लगभग सब ने इस बात को स्वीकार किया। वो एक जो समस्या पानी की है उस पर कोई राजनीतिक दल उस तरह से ध्यान देता हुआ नहीं दिख रहा है। लोगों ने कहा कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक नर्मदा का पानी आता है, लेकिन यहाँ नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि उस पर ही अगर बातचीत की जाती तो वो पार्टियों के लिए ज़्यादा असर करता। इनफैक्ट यंग से यंग लड़कियां भी स्मार्टफोन की भी बात करो, उनका दूसरा चीज़ होता है कि पानी की दिक्कत है, हमें तालाब जाना पड़ता है, स्कूलों में पानी नहीं है, तो पानी इज़ द बिग मुद्दा है। तो ये प्रहलाद चंद मांगीलाल जी प्रजापत रोहट में सबसे मशहूर कचौड़ी की दुकान है, जहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी जब हम लोग आए। आपने देखा भी होगा ये P2C करने में हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है। गाय माता भी हमारे साथ बीच में रही, इन्होंने काफ़ी बीच में अपना हस्तक्षेप किया। इसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये योजनाएं थी और पाली विधानसभा के लोगों का नज़रिया था जो हमने आप तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। News Laundry and The News Minute will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.